गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 जो है हमारे इस टॉपिक के अंदर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम देखें तो डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो उस मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो फैक्टर्स हमारे एक डेरिवेटिव मार्केट को एक्सप्लोज कर रहे हैं ग्रोथिंग के लिए, तो वो होंगे हमारे प्राइस वॉलेटिलिटी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एडवांसेज इन द फाइनेंशियल थ्योरीज। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो हमारे डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ में पार्ट एज ए कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो दैट इज़ प्राइस वॉलेटिलिटी। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या है कि जब हम किसी की वैल्यू या उसको यूज़ करने के लिए उसको पे करते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट्स देखें जहाँ पे जो भी वैल्यू है किसी भी कमोडिटी की या लोकल करेंसी की या फॉरेन करेंसी की, तो जो कंसेप्ट है प्राइस की वो ये बताती है कि हर एक एवरीबॉडी क्या करता है कि जो कमोडिटीज़ हैं उनको डिस्कस करता है। तो जो प्राइस हम पे करते हैं किसी भी फूड ग्रेन को परचेज़ करने के लिए, ऑयल को या मेटल को, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। तो जो प्राइस है वो वन पे होती है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसी यूनिट के बिहाफ पे, और अनदर पर्सन उसको मनी कहता है एज ए इंटरेस्ट रेट के लिए। तो जो प्राइजेज़ हैं वहाँ पे हम अपने ओन करेंसी में उसको पे करते हैं। तो जो भी यूनिट है अनदर करेंसी की, उनको हम अगर हम किसी अनदर करेंसी के अंदर उस पर्टिकुलर यूनिट के बिहाफ पे कर रहे हैं तो वो हमारी उस करेंसी की एक्सचेंज रेट होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइजेज़ हैं वो जनरली डिटरमाइन की जाती हैं मार्केट फोर्सेस से। तो मार्केट के अंदर जो भी कंज्यूमर से जो भी उनकी डिमांड या प्रोड्यूसर्स की जो भी सप्लाई है, उसकी कलेक्टिव इंटरेक्शन से जो भी डिमांड और सप्लाई होती है किसी मार्केट पे, उससे ही हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो जो भी फैक्टर्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं इस मार्केट के अंदर, तो वो प्राइजेस के चेंजेस को कॉज करते हैं किसी भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो ये जो चेंजेस होते हैं प्राइस के अंदर, उनको हम प्राइस वॉलेटिलिटी कहते हैं, जो कि मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड होती है। तो दे आर द 3 फैक्टर्स, द स्पीड ऑफ द प्राइस चेंजेस की, प्राइस के चेंज होने की क्या स्पीड है, क्या फ्रिक्वेंसी है प्राइस के चेंजेस होने की, और क्या मैग्नीट्यूड है प्राइस के चेंज होने का। तो ये सारी चीज़ हमारी प्राइस वॉलेटिलिटी के अंदर आती हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें या नेक्स्ट फैक्टर देखें, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट। तो अर्लियर अगर हम देखें तो जो मैनेजर्स हैं जो कि डील कर रहे हैं किसी डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न में, तो तो उनके साथ ये हैपन होता है कि वो अदर पार्ट होते हैं किसी वर्ल्ड के जहाँ पे मोस्टली वो इरिलेवेंट होते हैं। तो लेकिन अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम क्या इनहेंस कर रहे हैं कि जो बाहर के जितने भी अब्रॉड के जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस मार्केट का पार्ट बने और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को क्रिएट करें। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो तब इंक्रीज़ होता है जब हमारे मार्केट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो। तो हम को अपने कंपटीशन को इन्हेंस करने के लिए हम अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर देते हैं। तो ये सब इसलिए हम दे रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को बेनिफिट, क्योंकि हम उनके लिए किसी भी तरीके की बेटर क्वालिटी गुड्स किसी भी लोअर कॉस्ट पे उनको अवेलेबल करा रहे हैं। तो इससे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर हमें मॉडर्न बिजनेस को एक्सपोज करना है तो वहाँ पे हमें रिस्क को इनहेल करना होगा। तो इस केस के अंदर हम अपने जितने भी प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनको कट कर सकें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो दैट इज़ आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज। कि अगर हम एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ की बात करें हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो ड्राइवन होता है किसी एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से। तो जो भी एडवांसेज हैं हमारे डेरिवेटिव मार्केट के एरिया में, तो उसके डेवलपमेंट के लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर्स, नेटवर्क सिस्टम और एक इन्हांस्ड मेथड की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डाटा एंट्री के लिए। तो जो क्लोजली रिलेटेड एडवांसेज हैं किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एडवांस से या टेलीकम्युनिकेशन के इम्प्रूवमेंट से या कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम से, तो वो अलाउ करता है कि हमें वर्ल्ड वाइड क्या कर सकें, कॉन्फ्रेंस कर सकें, डाटा का ट्रांसमिशन कर सकें किसी भी एक सैटेलाइट के थ्रू। तो एट दैट सेम टाइम अगर हम देखें तो ये जो एडवांसेज हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, वो विदाउट विच कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन एडवांसेज मीनिंगलेस हैं। तो ये सब चीज़ों की फैसिलिटी से ही हमारा जो ये मार्केट है वो रैपिड मूवमेंट के अंदर उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सका जिसकी हमें नीड थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंटली हम देखें तो जो भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं हमारे मार्केट प्राइस में, तो वो हम इन टेक्नोलॉजी के थ्रू इजीली एसेस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट फैक्टर है दैट इज़ एडवांसेज इन फाइनेंशियल थ्योरीज़। कि अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की फाइनेंशियल थ्योरीज़ के बारे में बात करें तो एडवांसेज इन फाइनेंशियल थ्योरीज़ गिव बर्थ टू डेरिवेटिव्स। कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल थ्योरीज है, एडवांस फाइनेंशियल थ्योरीज है, उन्होंने हमारे डेरिवेटिव्स को बर्थ दी है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन
ट्रेडिशन फॉर्म में, तो वहाँ पे हमें हेजिंग टूल अवेलेबल होता है। और ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को जो डेवलप किया गया था वो ब्लैक स्कॉल्स ने 1973 के अंदर किया था, जहाँ पे हम प्राइजेस का डिटर्मिनेशन कॉल और पुट ऑप्शन के बिहाफ पे करते हैं। लेकिन 1970 के लेट में अगर हम देखें तो ये जो वर्क था वो लुइस एडिंगटन ने एक्सटेंड किया था, जहाँ पे उन्होंने अर्ली वर्क किया था जॉनसन के साथ, और उन्होंने स्टार्ट की थी हेजिंग किसी एक फाइनेंशियल प्राइस रिस्क को लेके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। तो जो वर्क है हमारे इकोनॉमिक थ्योरिस्ट का, उन्होंने राइस के एक नए प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमने रिस्क को मैनेज करना सीखा और हमने अपने डेरिवेटिव्स को ग्रो किया इन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो आज के टॉपिक के अंदर हम उन फैक्टर्स को देखा जो कि एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देखी कि जो फैक्टर्स है हमारे डेरिवेटिव मार्केट को ग्रोथ करने के लिए, तो वो थी पहले प्राइस वोलेटिलिटी। और प्राइस वोलेटिलिटी कहते हैं कि हर किसी एक वैल्यू के लिए हमें कुछ चीज़ पे करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइस। और जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो ये है कि हम जब भी प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे करते हैं, मींस मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कि कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, प्रोड्यूसर्स किस तरीके की सप्लाई कर रहे हैं। तो उसके कलेक्टिव इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर क्या डिमांड एंड सप्लाई है, और उसी के बेसिस से हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं, और जो प्राइजेज़ हमारी चेंज हो रही होती हैं उनको हम प्राइस वोलेटिलिटी कहते हैं। और अगर हम प्राइस वोलेटिलिटी के 3 फैक्टर्स को देखें तो क्या है कि क्या स्पीड से प्राइजेज़ चेंज हो रही हैं, क्या फ्रिक्वेंसी है प्राइस चेंजेस की, और क्या मैग्नीट्यूड है प्राइस के चेंजेस होने का। उसके बाद हमने देखा ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की, जैसे जैसे मार्केट ग्लोबलाइज होने लगी तो जो बाहर के अब्रॉड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए वेल वर्ड्स हुए। तो अगर हम देखें तो जो मैनेजर्स हैं जो डील कर रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न में, तो अगर हमें ग्लोबली अगर फॉरेन इकोनॉमिक कंसर्न से इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है, तो अगर हम अपने ग्लोबलाइजेशन करेंगे किसी मार्केट के अंदर तो हम कंपटीशन को इन्हांस करेंगे ग्रेटरली कि वो इस मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके और कंज्यूमर्स भी वो इस मार्केट का पार्ट बन सके, तो उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स एक लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल हो सकें। इसके बाद हमने देखा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की, अगर हमें मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल रही है तो किसके वजह से मिल रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से। तो अगर हम डेरिवेटिव मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ड्रिवन हो रहे हैं किसी एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के थ्रू। तो अगर हम डेरिवेटिव मार्केट के एरिया के एडवांसेस को देखें तो उसके डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो एक हाई स्पीड प्रोसेसर, नेटवर्क सिस्टम और एक इन्हांस मेथड की रिक्वायरमेंट है किसी डाटा एंट्री के लिए। तो अगर हम देखें तो जो भी एडवांसेस हैं हमारे डेरिवेटिव मार्केट के, तो उनको हम क्लोजली देखें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या जो भी एडवांसेस हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए हमें वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका जो भी डाटा ट्रांसमिशन होता है वो किसी के सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू हमने देखा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें मार्केट की वो इजीली हम एसेस कर लेते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट देखा कि एडवांसेस इन फाइनेंशियल थ्योरी की, जो भी एडवांसेस हैं हमारे फाइनेंशियल थ्योरी उनका जो बर्थ हुआ था वो एक डेरिवेटिव के लिए हुआ था। तो इनिशियली हम देखते हैं कि जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इन ट्रेडिशनल फॉर्म में उनके अंदर एक हैजिंग टूल अवेलेबल होता है, और जो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है उसको डेवलप किया गया था ब्लैक होल्स ने 1970 के अंदर। और उन्होंने यूज़ किया था कि जो भी हम प्राइस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो कॉल एंड पुट ऑप्शन के बिहाफ पे कर रहे हैं। लेकिन 1970 के अंदर जो लुइस एडिंगटन थे उन्होंने इस काम को एक्सटेंड किया, और उन्होंने जॉनसन के साथ ये स्टार्ट किया कि जो भी हैजिंग है किसी फाइनेंशियल प्राइस को लेके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए उसमें किस तरीके से हमें वर्क करना है। और जितने भी हमारे वर्क थे किसी इकोनॉमिक थ्योरिस्ट के, तो उन्होंने हमें न्यू प्रोडक्ट प्राइस किए, एक रिस्क को मैनेज किया, और उन्होंने इस डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूशन किया जो कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।